नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम है मधु सेमवाल और आजकल मैं आ रखी हूँ किन्नौर में। आपने मेरे अगर आपने मेरा पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा। और देहरादून से आ रखी हूँ मैं यहाँ पर किन्नौर में। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं तो उनके साथ मैं आजकल आई हूँ। और आज मैं बात कर रही थी ऑनलाइन शॉपिंग की। क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग भी हमको लूट लेते हैं। पिछले साल 2020 में, पिछले से भी पिछले साल, जब हम यहाँ पर लॉकडाउन में आए थे, मई में हम लोग यहाँ पे आए थे, तब मेरे हस्बैंड ने ये रजाई मंगाई थी जो अभी मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो ये इतनी अजीब सी रजाई है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ। 2700 रुपये की पूरी ये रजाई थी, इतनी महंगी रजाई। और इसको हम बिल्कुल लेना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने उसको फोल्ड कर दिया। इसलिए कि ताकि उसको अब मैं लेके जाऊंगी देहरादून, क्योंकि वहाँ पे ये है कि कभी कभार कोई घर में आ गया, कोई रिश्तेदार आ गए या कुछ भी, मतलब चलो कम से कम ओढ़ने के लिए तो हो जाएगी। यहाँ पर तो ठंड ज़्यादा होती है, किन्नौर में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पर इस रजाई का कोई मतलब ही नहीं होता, उतनी गर्म नहीं है ये। देखने में ये बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है लेकिन अच्छी नहीं लगती है हम लोगों को। एक तो गर्म नहीं होती है। और एक और रजाई उन्होंने उस टाइम मंगाई थी तो वो 1600 रुपये की थी, तो वो बहुत अच्छी थी। और किन्नौर में क्या है ना कि बहुत दूर से यहाँ पे सामान आता है। एक तो शिमला तक ऑनलाइन वाले आते हैं, बस वो जो कोरियर वाले आते हैं उससे आगे नहीं आते हैं, शिमला से आगे। फिर हमने किसी से, इनके ऑफिस के ही कोई थे तो उन भैया ने वो ला दी थी यहाँ पे। अब ये सोचा फिर कि वापस कराएंगे तो कितनी आफत होगी, फिर दोबारा वापस कराओ। एक तो उतनी दूर है, वहाँ तक खुद ले जाओ शिमला तक, उसके बाद कोरियर वाले उसको ले जाते हैं। तो इसी के झंझट के सोचते हुए हमने वो रजाई फिर वापस नहीं की। और अब मैंने उसको फोल्ड कर दिया कि जैसे तैसे इसको वहाँ लेके जाएंगे तो कभी कभार काम आ ही जाएगी। यहाँ पर तो वो बिल्कुल भी हमारे काम नहीं आ सकती है। तो यही लगता है कभी कभी कि सच में ऑनलाइन वाले भी कभी कभी लगता है ना लूट ही लेते हैं पूरे। इतना महंगा महंगा सामान होता है और कभी कभी तो फिर उसमें लिखा हुआ होता है कि आप रिटर्न नहीं कर सकते हो। फिर बहुत गुस्सा आता है अगर किसी ने थोड़ी लापरवाही से मंगाया सामान, तो तब ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। और कभी कभी अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है। कई बार कपड़े भी होते हैं तो वो अच्छा भी आते हैं और कई बार तो बहुत गुस्सा भी आता है। तो आजकल 2-3 दिन से हम लोग घूमने फिरने में लगे हुए थे। मैं अपनों दोस्तों के साथ में घूमने जा रही थी, यहाँ वहाँ मौज मस्ती कर रहे थे। तो आज दिन शुक्रवार का है और तारीख है 25 फरवरी। अब सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत सफाई भी बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं रोज़ में थोड़ी थोड़ी कर लेती हूँ, लेकिन जब तक पूरी ढंग से नहीं हो जाती ना तब तक मन नहीं मानता है। और अब ये भी है कि कभी भी मैं जा सकती हूँ देहरादून। काफ़ी दिन मुझे यहाँ पर आए हुए हो गए हैं, तो ये कह रहे थे कि चलो अब मैं भी शायद छुट्टी लूँ, लेंगे ये भी 15 दिन की, तो हो सकता है हम दोनों साथ में जाएंगे। इसलिए मैं अब थोड़ा सा ध्यान दूंगी ज़्यादा कि कपड़े उपड़े पर्दे वगैरह जो भी होते हैं, बेड शीट वगैरह, रजाई के कवर वगैरह, सारे धुल के जाऊंगी। फिर ये रहता है ना, आदमी लोग धुल तो पाते नहीं हैं, फिर वो ऐसे ही रह जाते हैं। जब अब मैं आऊँगी फिर बाद में देखा जाएगा कब आती हूँ। अभी से तो खैर क्या बोलना है, लेकिन अभी मैं अपनी तरफ से पूरी साफ सफाई करके जाऊंगी यहाँ से। और जो भी मैं ये काम कर रही हूँ ना यहाँ पे, यही काम मुझे अब जाके देहरादून में भी करना है। तो कभी कभी तो ये लगता है कि सच में यही काम, मतलब हम लोगों के लिए, चाहे यहाँ आओ चाहे वहाँ जाओ, हिमाचल आओ मैं चाहे देहरादून जाऊँ, काम तो यही करना है, झाड़ू पोछा साफ सफाई का। बस जाके सेम काम आप देखिएगा, मैं ब्लॉग बनाऊंगी वहाँ पे भी।
सारी चीज़ की जो है डस्टिंग हो गई है, टेबलों की, कुर्सियों की, और स्टूल भी है वहाँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूल भी है, 3-4 तो है ही। इसके बाद ये जो कबर है ना, ये लाई थी मैं, मुझे याद है मैंने ये 2009 में लाए थे। यहीं पे चंडीगढ़ से मैं लेके आई थी, सेक्टर 17 से मैं इसको लेके आई थी। और ये इतने बढ़िया निकले हैं ना, बहुत अच्छे, अभी भी ऐसे लगते हैं कि जैसे बिल्कुल नए हैं। अभी मैंने क्या किया था कि जब मैं देहरादून गई थी तो मैंने धुल के इसको रख दिया था अलमारी में। और मैंने कहा ऐसे ही पड़े रहेंगे, धूल मिट्टी इसमें जम जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं संभाल के रख लूँ इसको। और अब जब आई हूँ तो फिर इसको लगा रही हूँ। अभी मैं इसको ऐसे ही लगा के रखूँगी। अब सोच रही हूँ कि ऐसे रहने दूँगी, थोड़ा इनके भी कभी दोस्त वगैरह आ जाते हैं रूम में तो अच्छा नहीं लगता देखने में। अब इसको धुल के ऐसे ही बिछा दूँगी फिर से, तो ठीक रहेगा। ये बढ़िया निकले थे कवर, मेरे सोफ़ा की कवर है ये। तो यहाँ पे कुर्सियाँ जो है, ये सारा सामान है ना, हमारा यहाँ पर कोई भी अपना सामान नहीं है, इनको सारे ऑफिस की तरफ से ये मिले हुए रहते हैं। यहाँ पर हमें ये सुविधा है कि कुछ भी अपनी तरफ से लाना नहीं पड़ता है, चाहे बाथरूम की ये बाल्टियाँ हो, चाहे बेड हो, चाहे डाइनिंग टेबल हो, या फिर कुर्सियाँ हो, ये सब चीज़ हमें वहीं से मिल रखी है। तो अभी मैं कपड़े भी धुल रही हूँ, और मौसम बाहर बहुत ही ज़्यादा आज ठंडा हो गया है। बर्फ़ गिर रही ऊपर ऊपर पहाड़ों पे, यहाँ नीचे तो बर्फ़ नहीं आई है। पर अब यही लग रहा है कि कपड़े तो मैंने इतने सारे धुल दिए हैं, अब इसको डालना कहाँ है, क्योंकि यहाँ अंदर तो कोई जगह डालने की नहीं है, बस बाहर यहाँ पे रस्सियाँ लग रखी है। तो बाहर तो काफ़ी जगह है पर अंदर कुछ भी नहीं है डालने के लिए। तो बाहर तो ऐसा मौसम हो रखा है, बहुत ज़्यादा ठंडा, ऊपर ऊपर बर्फ़ भी आ गई है पूरी। देखिए गांव में अभी 5:30 टाइम हो रहा है शाम के, लेकिन लग रहा है जैसे रात होने वाली है। मौसम की वजह से यहाँ पर ऐसा होने लगता है। देखिए कैसे ऊपर ऊपर बर्फ़ गिर रही है पूरी। ये जो वाइट वाइट ऊपर से दिख रहा है, ये पूरी बर्फ़ गिर रही है अभी। तो बाहर का नज़ारा तो मैंने आपको दिखा दिया है, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती रहूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।